जन्नती खाना मन्नो सलवा का जिक्र कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर आया है और ये बनी इसराइल की तारीख के एक अहम वाक़े की नुमाइंदगी करता है। जब बनी इसराइल मिस्र की ग़ुलामी से आज़ाद हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़ियादत में सहराए सीना में सफ़र कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनके खाने पीने की ज़रूरियात पूरी करने के लिए आसमानी खुराक मन्नो सलवा भेजा। मन कहते हैं एक मीठा मादा था जो सुबह के वक़्त ज़मीन पर गिरता था। ये एक किस्म का रिस्क था जो अल्लाह ताला ने उनके लिए ख़ास तौर पर भेजा था ताकि उनकी खुराक की कमी पूरी हो सके। मुख्तलिफ मुफस्सिरीन के मुताबिक मन एक किस्म का मीठा रस था जो दरख्तों से निकलता था और ज़मीन पर जम जाता था और इसका जायका शहद जैसा मीठा और जायकादार था। ये खुराक बनी इसराइल के लिए एक बड़ा मौजज़ा था और इस बात की निशानी थी अल्लाह ताला उनकी हर ज़रूरत को पूरी कर रहा है। और सलवा कहते हैं ये एक किस्म का परिंदा था जो शाम के वक़्त बनी इसराइल के पास आता था। ये परिंदे बड़ी तादाद में आते थे और आसानी से पकड़े जाते थे। सलवा का गोश्त लजीज और गिज़ाइयत से भरपूर था। इस तरह अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए गोश्त का इंतज़ाम भी कर दिया था। इस परिंदे की आमद भी अल्लाह ताला की कुदरत और रहमत की निशानी थी। कुरान मजीद में मन्नो सलवा के बारे में क्या कहा गया है? कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर मन्नो सलवा का जिक्र आया जिनमें सूरह बकरा आयत नंबर 57, सूरह अल आराफ आयत नंबर 160 शामिल है। इन आयात में अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी और रहमत का जिक्र किया है जो उसने बनी इसराइल पर नाजिल की थी। इन आयात से ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की मुश्किलात को दूर करने वाला है और वो उनकी ज़रूरियात का ख्याल भी रखता है। बनी इसराइल की नाशुक्री, अगरचे अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए मन्नो सलवा जैसी नेमतें भेजी लेकिन उन्होंने नाशुक्री की और मुख्तलिफ किस्म की खुराक का मुतालबा कर दिया। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा वो अल्लाह ताला से दुआ करे उन्हें ज़मीन की पैदावार यानी सब्जियाँ, दालें और दीगर चीज़ें मिले। उनकी इस नाशुक्री का कुरान पाक में भी जिक्र आया है। मन्नो सलवा से हमें क्या सबक मिलता है? मन्नो सलवा का वाक़या हमें ये सबक देता है कि हमें अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की कदर करनी चाहिए और उन पर शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत और मेहरबानी की कोई हद नहीं और वो हमेशा अपने बंदों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन हमें उसकी नेमतों की कदर करनी चाहिए और उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। इस्लामी तालीमात में मन्नो सलवा की अहमियत क्या है? इस्लामी तालीमात में मन्नो सलवा का जिक्र इस बात की निशानदही करता है अल्लाह ताला की रहमत और मेहरबानी की कोई हद नहीं है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है अल्लाह ताला ने माजी में अपने बंदों को कैसी मदद की है और वो आज भी हमारी मदद के लिए मौजूद है। हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए और उसकी नेमतों की कदर करनी चाहिए। मन्नो सलवा से क्या नतीजा मिलता है? मन्नो सलवा की कहानी कुरान मजीद में अल्लाह ताला की बेपनाह रहमत और मेहरबानी की अलामत के तौर पर बयान की गई है। ये हमें सबक देता है कि अल्लाह ताला हर हाल में अपने बंदों की ज़रूरियात का ख्याल रखता है और उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए मुख्तलिफ तरीके मुहैया करता है। हमें उसकी नेमतों की कदर करनी चाहिए और उसका शुक्रगुजार होना चाहिए ताकि हम उसकी मज़ीद रहमतों के मुस्तहिक बन सके।